नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। फरीदाबाद YMCA कॉलेज में हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा का 56वां प्रांत अधिवेशन को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें हरियाणा ABVP के मंत्री राहुल वर्मा ने क्या कहा, इन 3 दिवसीय अधिवेशन को लेकर देखें पूरी खबर। राहुल जी, आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अधिवेशन को लेके, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आप सभी का सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है अधिवेशन स्थल पे। आप सभी के माध्यम से इस अधिवेशन की शोभा बढ़ेगी, ऐसे में आशा और विश्वास भी करता हूँ। तो आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका उद्देश्य बताइए। इसका उद्देश्य है हमारी अंतिम तैयारियाँ। जैसे 14, 15 और 16 को ये हमारा प्रांत अधिवेशन संपन्न होने वाला है और जेसी बोस विश्वविद्यालय के इसी प्रांगण में होने वाला है, तो इसमें किस प्रकार की जानकारी मैं आप सभी के साथ साझा करना चाह रहा हूँ कि जेसी बोस विश्वविद्यालय के 14 तारीख को हम प्रातः 11 बजे से प्रदर्शनी का उद्घाटन इसमें रहने वाला है। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के निमित्त राजा नाहर सिंह के नाम से इस प्रदर्शनी का अवलोकन सभी लोग करेंगे, आने वाले प्रतिनिधि करेंगे। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के नाते, उद्घाटनकर्ता के नाते मानव रचना विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अमित भल्ला जी रहने वाले। उनके करकमलों से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा और उसके पश्चात प्रदर्शनी सबके लिए खोल दी जाएगी। प्रदर्शनी में हमारे पूरे प्रांत स्तर के, जिला के जितने भी कार्यक्रम हैं, पूरे प्रदेश में हमारी एक साल में कितनी गतिविधियां हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश की ऐतिहासिक दरार जितने भी हैं, ऐतिहासिक लोग जितने भी हैं, खिलाड़ी जितने भी हैं, उन सबका चित्रण इस प्रदर्शनी के अंदर देखने को मिलेगा। कितने छात्र आने वाले हैं? इस ऐतिहासिक अधिवेशन के अंदर 600 की संख्या में विद्यार्थी रहने वाले हैं, कार्यकर्ता बंधु रहने वाले हैं, जो प्रत्येक जिले से रहने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों से ऐसे छात्राओं के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से 600 की संख्या इस अधिवेशन में रहने वाली है। व्यवस्था की बात करें तो किस तरह व्यवस्था देखते हैं 600? देखिए, व्यवस्था की बात करता हूं तो बड़ा सभागार है हमारा, मेरे पीछे आप देख भी पा रहे हैं, बड़ा सभागार शकुंतलम है, जिसमें 800 की कैपेसिटी के सभागार खुले बैठ सकते हैं। और हम चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब रहें और उद्घाटनकर्ता के रूप में, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी इस अधिवेशन में पधार रहे हैं, तो उनके समक्ष हम छात्रों की आवाज़ को भी रखने वाले हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ें, समाज के क्षेत्र में जुड़ी हुई चीज़ें और पर्यावरण से रिलेटेड, आज जो हमारा प्रमुख मुद्दा पर्यावरण बना हुआ है, पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें और कार्यकर्ता वृंद को भी इसके बारे में जागरूकता के माध्यम से जोड़ने वाले हैं। 3 दिन का अधिवेशन है, उसको देखते हुए ट्रैफिक की क्या व्यवस्था की गई? देखिए, हमने इसके लिए प्रशासन से भी आग्रह किया है, हमारे यहाँ नगर निगम से भी आग्रह किया है और हमारे यहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी आग्रह किया है कि इस प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। लेकिन फिर भी चाक चौबंद तरीके से हमने क्या किया है, हमारी खुद की एक व्यवस्था टोली बनाई है, जिसमें से 20 से 25 छात्र उस पूरी शोभा यात्रा का, उस सुरक्षा के माध्यम से उस चीज़ को देखने वाले हैं, ताकि आने वाले छात्रों के माध्यम से उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो। और जो 20 छात्र यहाँ सुरक्षा में रहेंगे और जहाँ व्यवस्थाओं में 20 भोजन में रहेंगे, 20 पंडाल में रहेंगे, 20 सभागार में रहेंगे, तो उन सबको भी पता लगे कि 700 लोगों की व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है। ऐसे चित्रण के माध्यम से हम कार्यकर्ता का विकास भी करते हैं। सर, विद्यार्थियों पे इस बात का कितना असर पड़ेगा? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन विद्यार्थी परिषद वर्ष 1949 से अपने स्थापना काल से आज निरंतर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए लगी हुई है। तो हम सपना साकार करने से ऐसा नहीं है कि सपना साकार होने के बाद हम काम छोड़ देंगे, ये तो निरंतर प्रक्रिया है। समाज में कब कोई विषय परिस्थिति के अनुसार आ जाए, उसके लिए हम तत्पर तैयार खड़े हैं और उनकी सुधार के लिए हमें आगे कदम रखने में विद्यार्थी परिषद कोई हिचक नहीं होती है। देखा जा रहा है कि यूथ आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें देखा जाए तो लेडीज और जेंट्स की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, छात्रा आवास अलग से हमें बनाया गया है। छात्रा आवास जो विश्वविद्यालय का परमानेंट छात्राओं के लिए आवास है, उसमें छात्राएं रुकने की व्यवस्था है 6th, 7th, 8th फ्लोर पर। और जो नई बिल्डिंग हमारी जो अभी बनी है, उसके अंदर हमने छात्रों के आवास की व्यवस्था की है, तो अलग अलग व्यवस्था रहने वाली है। उन छात्राओं के आवास के साथ में महिला जो प्राध्यापिका हमारे इस अधिवेशन में रहने वाली है, उन छात्राओं की दृष्टि से उनके साथ में रोकना, और जो हमारे पुरुष प्राध्यापक रहने वाले हैं, वो छात्रों के आवास के निमित्त उनके साथ रुकने वाले हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारी रहने वाली है। तो अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को इस आपके अधिवेशन के लिए? देखिए, अब संदेश का नहीं, अब तो निमंत्रण का समय है। अब संदेश ऐसा है कि संदेश आप अधिवेशन में आकर प्राप्त करें
प्रदर्शनी के माध्यम से जो चीज़ें हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, सभागार के अंदर बैठकर जो भाषण क्रमांक हमारे चलेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम शिक्षा, सामाजिक और पर्यावरण के रिलेटेड हम प्रस्ताव पारित करने वाले हैं और शहर भर में जो शोभा यात्रा निकालकर हम संदेश देना चाहते हैं। अब तो फरीदाबाद के प्रत्येक जनमानस से मेरा ये आग्रह है कि इस अधिवेशन का भागीदारी बने और इस अधिवेशन के स्वर्णिम रूप को अपनी शोभायमान उपस्थिति से साकार करें। 3 दिन का अधिवेशन है, जैसे कल पीएम आ रहे हैं और ओपी भल्ला जी से इसका करवाएंगे, तो बाकी के 2 दिन में भी कुछ खास रहने वाला है? देखिए, उद्घाटन एक प्रमुख विषय रहता है, इसलिए उद्घाटन हमारा प्रथम दिन रहता है। इसके बाद हमारे संगठन के जो प्रस्ताव के जो क्रमांक इस प्रकार से चलने वाले हैं। हम छात्र को पंथ परिवर्तन का भाव भी देने वाले हैं। राष्ट्र निर्माण में परिसरों की क्या भूमिका रहने वाली है, इस विषय पर भी हमारे भाषण रहने वाले हैं। तो विद्यार्थी जो इस अधिवेशन के साक्षी बनेंगे और कार्यकर्ता जो प्रत्येक जिले से आने वाले हैं वो जो साक्षी बनेंगे, उनको हम बताएंगे कि पंच परिवर्तन आज का विषय क्यों है और राष्ट्र निर्माण के अंदर युवाओं की परिसर की भूमिका क्या रहती है, इसके विषय में हम विचार करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे अधिवेशन के अंदर रहने वाली है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।